जय श्री राम मित्रों। आज हम सांपों से जुड़े स्वप्न के विषय में चर्चा करेंगे। अचानक कई बार सांपों का स्वप्न देख करके नींद खुल जाता है, कभी कभी नींद नहीं खुलता है और सुबह हमें ध्यान आता है कि हमने आज जो स्वप्न देखा है उसमें सांप स्वप्न में आए थे। तो आखिर हम ये विचार करने लगते हैं कि ये स्वप्न हमारे लिए कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इसका क्या संकेत है। तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। चूंकि भारतीय धर्म सनातन परंपरा में स्वप्न के भी अर्थों का विश्लेषण किया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र क्या बोलता है। स्वप्न का इंसान के जीवन में बहुत गहरा संबंध होता है। सामान्य रूप से जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमें यह आभास नहीं होता है कि हमारी स्थिति किस प्रकार की है, क्योंकि हम एक दूसरे ही लोक में, आप कहिए निद्रा लोक में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमको स्वप्न आते हैं। स्वप्न भी हमको वास्तविकता की तरह ही लगते हैं। उठने के बाद पता चलता है कि हम तो सोए थे और ये हमको स्वप्न आ रहा है। लेकिन स्वप्न में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं या जो चीज़ आपके साथ हो रही है, आप कर रहे हैं, वो वास्तविक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि निद्रा लोक में स्वप्न भी एक संसार है। तो इसी के विषय में आज हम जानेंगे कि सांपों को जब हम अपने इस स्वप्न में देखते हैं तो वो शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं। किस तरह की स्थिति में देखते हैं ये उसी पर निर्भर करता है। सांप को हमारे पूर्वज के रूप में, पितृ के रूप में भी माना जाता है। सांप को संतान के रूप में भी माना जाता है। सांप को कई रूपों में आप मान सकते हैं। आप देखे होंगे हमारे भगवान विष्णु जो सोए हैं वो शेषनाग की सैया पर सोए हैं। जो शंकर भगवान है उनके गले में ही नाग है। तो स्वप्न से भारतीय संस्कृति, सनातन व्यवस्था का बहुत प्राचीन और निरंतर संबंध है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से स्वप्न ऐसे हैं जो कि अशुभ संकेत देते हैं। मान लीजिए कि आपने काले रंग का सांप देखा है, तो काले रंग का जो सांप का स्वप्न होता है वो अशुभ माना जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आपको हो सकता है किसी बीमारी का सामना करना पड़े या धन की आपको कमी हो सकती है। इसके बाद सपने में अगर आपने देखा कि सांप ने आपको डस लिया है तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जल्दी ही आप किसी बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। और ये भी हो सकता है, इस ओर भी इशारा हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो पितृदोष का भी आपको सामना करना पड़े। तो इसका हमको उपाय करा लेना चाहिए अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखा करके। मान लीजिए सपने में सांप के आपको दांत दिखाई देते हो तो ये भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जीवन में आपको कोई नुकसान होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। कई लोगों को अक्सर आपने कहते ये सुना होगा कि उनको सांप जो स्वप्न में दिखाई देते हैं झुंड में, यानी बहुत से सांप रहते हैं। तो ये स्वप्न भी कोई बहुत अच्छा स्वप्न नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि कई सारी परेशानियां आपको एक साथ आने की संभावना है। तो हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब अगर सपने में मान लीजिए आपको जो सांप दिखाई दे वह भूरे रंग का है और आप पर हमला कर रहा है, तो वो इस बात का संकेत है कि आप मुसीबत में, यानी आने वाले समय में आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपने नाग या सांप को मारा है या उस पर कोई प्रहार किया है तो ये आपके संतान की पीड़ा का सूचना होता है, यानी आपके संतान को किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। अगर आपने गले में नाग लटकते अपने देखा है या लटकाया हुआ दिख रहा है तो ये भी एक अशुभ संकेत होता है। अब मान लीजिए कि अगर सांप आपका पीछा कर रहा है, यानी ऐसा दिख रहा है कि आप भाग रहे हैं और सांप आपको पीछे से दौड़ा रहा है, तो ये भी एक मुसीबत की बात होती है, यानी एक समस्या का संकेत होता है। इसको भी अशुभ मानना चाहिए। इसी तरह से अगर आप सांप और नेवले की लड़ाई देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि असल जिंदगी में आपको किसी न किसी विवाद में फंसने वाले हैं आप, और आपको हो सकता है कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़े। तो ये कुछ अशुभ संकेत आपको मैंने बताया कि इनसे हमको सावधान रहने की जरूरत होती है अगर सपने में इस तरह का कोई आपने सर्पों की स्थिति देखी है तो। अब हम बात करेंगे कि कौन से स्वप्न शुभ होते हैं, यानी जिनको देखने से हमको प्रसन्न होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि अगर आपने सपने में कोई रंग बिरंगा सांप देखा है तो आप ये मान करके चलिए कि ये एक शुभ संकेत है, यानी अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि जीवन में आपको खुशियां आने वाली हैं और धन का भी लाभ के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने सफेद रंग का सांप देखा है तो निश्चित ही धन का लाभ होता है।
यदि आप नौकरी पेशा हैं यानी कोई नौकरी करते हैं और सपने में आप देख रहे हैं कि आपके पीछे सांप भाग रहा है, तो इसका अर्थ फिर अच्छा माना जाता है, यानी आपने जो काम किया या जो काम करते हैं उसके लिए आपको सराहना प्राप्त होगी और आप कोई ना कोई कामयाबी आपको मिलेगी। और इसी तरह का स्वप्न अगर सांप दौड़ा रहा है, इस तरह का स्वप्न आप कोई बीमार व्यक्ति देखता है या उसके परिवार वाले यानी जो कोई अधिक बीमार है देखता है, तो इसका मतलब होता है कि उसका शारीरिक और मानसिक कष्ट से उसको मुक्ति जल्दी ही मिलेगी। इसी तरह अगर आप सपने में भूरे रंग का सांप देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप सपने में किसी सांप को हाथ से पकड़े हुए हैं, तो ये एक शुभ स्वप्न माना जाता है। इससे पता चलता है कि जीवन पूरी तरह बदलने वाला है, और अगर वो सांप सफेद हो तो ये और भी अच्छा माना जाता है। इसी तरह काला फन फैलाए हुए सांप देखने से हमको धन की प्राप्ति का लाभ होता है। कोई सांप ऐसे आप रेंगता हुआ देखें या खामोश एक जगह पड़ा हुआ है, तो ये हमारे अंदर जो काम इच्छा होती है उसके सुख की प्राप्ति का संकेत का बताता है। नाग का बिल में जाना या बिल से निकलते हुए उसको देखना अनायास धन लाभ की सूचना का संकेत होता है। खुदाई करते समय या कोई वस्तु आप स्वप्न में हटा रहे हैं या हटाते समय उठाते समय अगर नाग निकलता हुआ दिखाई देता है, तो इसको भी शुभ माना जाता है। नाग का डसना मान सम्मान की प्राप्ति का सूचक माना जाता है। नाग के विष से मरे स्त्री या पुरुष को देखना दीर्घायु होने का संकेत होता है। स्वयं अचानक नाग रास्ता यदि काट जाए तो शत्रु जो है मुंह की खाता है, यानी शत्रु हमसे हार जाता है। और यदि आप अपने को देखते हैं कि आप नाग पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह से ज्योतिष के अनुसार भी कुछ चीजें बताई गई हैं कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और उस पर राहु या केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे समय में सांप के अधिक सपने कुछ लोगों को आते हैं। तो अगर बार बार इस तरह का स्वप्न आए तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई पितृदोष या काल सर्प दोष की स्थिति है और उससे आपको पीड़ा हो सकती है। तो ये बार बार इस समय अगर आपको स्वप्न दिखाई देता है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। इसका हमको शांति पूजन करा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सांप होते हैं उनको एक पूर्वज के रूप में भी माना जाता है। तो ये स्वप्न शास्त्र की छोटी सी व्याख्या है। आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि आपने किस तरह का स्वप्न देखा है, और यदि और किसी तरह के स्वप्न के विषय में आप जानकारी चाहते हो तो आपने कमेंट में बताइए। तो आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।